बंटवारे के दौर में वो पाकिस्तानी लड़की भारत क्यों आई थी? आखिर क्यों महज 15 साल की उम्र में ही उसने सरहद को पार कर लिया था? जिस हिंदू परिवार के लिए उसने अपने वतन से समझौता किया था, दर दर की ठोकरें खाती हुई वो आखिर हिंदुस्तान भी पहुंच गई थी। मगर क्या उस हिंदू परिवार ने उसे अपनाया था? लेकिन आखिर में उसके साथ ऐसा क्या हो गया था जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है? ऐसी ही एक दर्द भरी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, पूरा जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं देशभक्ति यूट्यूब चैनल यूनिक डिस्कवरी। मैं हूँ आपका दोस्त मास्टर महिपाल जानी। लाखों लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज से 76 साल पहले उस भयानक दौर में जहां पर यह सब कुछ हो रहा था। साल 1947। रावलपिंडी के पठान खानदान की इस्मत तब महज 15 साल की थी। बेहद चंचल और शरारती भी। वो परिवार के कलेजे का टुकड़ा थी और अमृतसर के लालाजी के परिवार का जीतू 17 साल का। एक परिवार हिंदू था तो दूसरा मुसलमान। मगर इनके मिलने की कहानी भी अजीब है। असल में ये दोनों परिवार गर्मियों की छुट्टियों में श्रीनगर आया करते थे। इस तरह इनका कई बार मिलना हो चुका था। इस्मत और जीतू ये भी अपनी जवानी के दौर से गुजर रहे थे। पता ही नहीं चला कि कब इस्मत और जीतू की दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी। पर बंटवारे के तूफान ने उन्हें सरहदों के पार कर दिया था। रातों रात बॉर्डर के दोनों तरफ तारबंदी लगा दी थी। इस्मत समझ गई थी कि जीतू को पाना अब बेहद मुश्किल होगा। प्यार में डूबी इस्मत घर से भागकर हिंदुओं के रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गई, जहां उन लोगों को भारत भेजा जा रहा था। वहां जाकर उसने कैंप के अधिकारियों से झूठ बोला कि मैं एक हिंदू लड़की हूं, अपने माँ बाप से बिछड़ गई हूं, क्या मेहरबानी करके आप मुझे भारत भेज देंगे? बंटवारे के बाद के महीनों में दोनों देशों की हजारों औरतों का अपहरण हुआ था और कई की मर्जी के खिलाफ उनका मजहब भी बदल दिया था और शादियां भी करवा दी थी। बंटवारे के दिनों में उन हजारों महिलाओं के साथ बेहद दरिंदगी हुई थी। उन दरिंदों ने नाबालिगों को भी नहीं बख्शा था। वो दौर ऐसी ही दरिंदगी का था। और फिर भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने अगवा हुई औरतों को ढूंढकर उन्हें वापस अपने वतन भेजने के लिए ऑपरेशन रिकवरी शुरू किया था। इसी दौरान एक समाज सेवी महिला का नाम भी आता है, कमला पटेल। समाज सेवी कमला पटेल भारत और पाकिस्तान की रिफ्यूजी कैंपों में ऐसी औरतों की अदला बदली करवाने की इंचार्ज बनाई गई। इस्मत उन्हीं के पास आई। बंटवारे के फौरन बाद का वो वक्त ऐसा था कि पंजाब के हिंदू और मुसलमानों का पहनावा और बोली एक जैसी थी। इस्मत की मासूमियत पर यकीन करते हुए उसे हिंदू माना और बाकी शरणार्थियों के साथ रावलपिंडी से अमृतसर पहुंचा दिया। अमृतसर में इस्मत ने जीतू के घर का पता लगाकर संदेश भिजवाया। संदेश मिलते ही जीतू खुशी से झूम उठा और फिर जीतू इस्मत को खोजते खोजते कैंप भी पहुंच गया था। जीतू के माँ बाप की रजामंदी से नाबालिग होने के बावजूद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उनकी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई गई। पर सरहदों को पार करती इस प्रेम कहानी में जल्दी एक मुश्किल मोड़ आ गया था। इस्मत के परिवार ने कहा कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है और पाकिस्तान सरकार उसे ढूंढकर वापस लाए। अगवा हुई औरतों को वापस उनके परिवारों तक लाने का दोनों देशों का करार इस्मत और जीतू के प्यार के आड़े आ गया। इस्मत का झूठ पकड़ा गया। उसे अब पाकिस्तान वापस जाना ही था। घबराया हुआ जीतू कमला पटेल के पास आया और बोला, ये अपहरण का मामला नहीं है। इस्मत मुझसे प्यार करती है और अपनी मर्जी से मेरे पास आई। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। एक नाबालिग लड़की के माँ बाप कैसे मान लें कि उसका अपहरण नहीं किया गया? दोनों मुल्क अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे थे। कमला पटेल इस्मत या उसके जैसी कई औरतों को जबरदस्ती वापस भेजने के खिलाफ भी थी। उस दौर का ये मुद्दा इतना गंभीर था कि संसद में मामला चला गया था। महिला संगठनों ने काफी विरोध किया, मगर ये करार जारी रहा। पुलिस उस प्रेमी जोड़े को ढूंढ रही थी। पुलिस से बचने के लिए इस्मत और जीतू अमृतसर से भागकर कोलकाता चले गए। कमला पटेल की टीम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। कमला पटेल की अपनी किताब टॉर्न फ्रॉम द रूट्स अ पार्टीशन मेमोयर में कमला पटेल ने
इस ऑपरेशन को सेब और संतरों की तरह औरतों की अदला बदली बताया था। कई बार कमला पटेल ने अगवा की गई औरतों को रिफ्यूजी कैंप वापस लाने के बाद भागने में मदद की, ताकि वो फिर अगवा करने वाले परिवार के पास चली जाएं। वो वक्त ही ऐसा था, औरतों की मर्जी समझना जरूरी था। रिश्ते अजीब हालात में बन रहे थे और कई बार उनमें बने रहना उन्हें तोड़ने से बेहतर था। इस्मत और जीतू का मामला भी कुछ ऐसा ही था, पर सरकारी कायदा ये बारीकी नहीं समझना चाहता था। आखिरकार इस्मत और जीतू को वापस लाने के लिए अफवाह उड़ाई गई कि पाकिस्तान सरकार ने ये केस बंद कर दिया है। अफवाह को सच मानकर इस्मत और जीतू वापस अमृतसर आ भी गए थे। फिर कमला पटेल ने इस्मत को मनाया कि वो एक हफ्ते के लिए लाहौर चली जाए, वहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास रहकर अपने माँ बाप से मिले और फिर अपना आखिरी फैसला सुनाए। कमला पटेल के लिए अपने मन के खिलाफ ये सब करना आसान नहीं था। उन पर बेहद दबाव था, लोगों की जिंदगी के फैसले करने का दबाव। 5 साल तक इस ऑपरेशन में रिफ्यूजी कैंपों में रहते रहते उनका खाना पीना तक छूट गया था। ऑपरेशन रिकवरी के तहत 30,000 औरतों को ढूंढकर वापस उनके परिवारों तक पहुंचाया गया। इनमें इस्मत और जीतू जैसे सैकड़ों मामले थे जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी नहीं था। कमला पटेल जैसी समाज सेवियों की किताबें इनका इकलौता लेखा जोखा है। उनकी किताब के मुताबिक जीतू इस्मत को लाहौर में छोड़कर वापस अमृतसर आ गया। दिन गिनने लगा, पर चौथे ही दिन कमला पटेल हैरान रह गई जब पता चला कि इस्मत के माँ बाप उसे अपने घर ले गए थे। वो जल्द से जल्द उससे मिलने वहाँ पहुँची, पर वहाँ कहानी बिल्कुल बदल गई थी। इस्मत का पहनावा और हाव भाव भी बदला हुआ था। उंगली उठाकर इस्मत बोली, इन्हीं औरतों ने मुझे पाकिस्तान नहीं आने दिया था, मेरे बार बार कहने पर भी नहीं। वो पूरी तरह बदल चुकी थी, वो ब्रेन वॉश का शिकार थी। जीतू का नाम सुनते ही वो आग बबूला हो गई। मैं उस काफिर का मुंह नहीं देखना चाहती, मेरा बस चले तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूं। जीतू तक खबर पहुंची तो वो भागा भागा लाहौर गया। कमला पटेल से उसने बोला था, इस्मत पर माँ बाप का चाहे जितना दबाव हो, मैं होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। पर इस्मत का परिवार वहाँ से लापता हो चुका था। लाहौर में जान के खतरे के बावजूद जीतू इस्मत को खोजने की कोशिश करता रहा। कमला पटेल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बंटवारे की हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर जीतू ने कहा, मैं बर्बाद तो हो ही गया हूँ, अब मर भी जाऊं तो क्या, बहुत पैसे भी खर्च हो गए थे। आखिरकार जीतू को टीबी हो गई थी। 5 साल बाद जब कमला पटेल ने उसे आखिरी बार देखा तो बहुत कमजोर हो गया था, चेहरा पीला पड़ चुका था, वो अकेला ही था। दोनों मुल्कों में ऐसा दौर फिर ना देखने को मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।